if x is equal to alpha sine 2t, okay, 1 plus cos 2t, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, alpha sine 2t 1 plus cos 2t, and y is equal to, value of y is given beta cos 2t 1 minus cos 2t, okay. You have to show that, आपको शो करना है dy by dx इक्वल टू बीटा बाय अल्फा tan t, ठीक है, दिस थिंग वी हैव टू शो, ओके। तो सबसे पहले हम dx by dt निकालते हैं, देखो इससे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज होल द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो हम पहले dx by dt निकालते हैं, सो व्हाट इज द x हेयर, अल्फा sin 2t 1 plus cos 2t, ठीक है। सो dx by dt हो जाएगा, अल्फा बाहर रहने दो अभी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं, अल्फा आएगा साइन 2t आएगा, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2t, जल्दी बताइए मुझे, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t क्या होता है, गलत मत बताना, जल्दी सही बताना, एक भी रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई करो, हाँ गुड, किसने बोला, प्रियांशु बोल रहा शायद, यस, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ cos 2t इज sin 2t माइनस sin 2t, लेकिन यहाँ t नहीं है, यहाँ 2t है, 2t का डेरिवेटिव 2, गुड, ठीक है, देन प्लस 1 प्लस cos 2t, ठीक है, और sin 2t का डेरिवेटिव अगेन वही 2 cos 2t, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2t, ठीक है, 2t है, यहाँ खाली t नहीं है, और sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t। चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सारे फॉर्म में लग रहे हैं, इसमें सारे लिखती जाऊंगी, when you multiply this you will get minus 2 sin 2t हो जाएगा sin square 2t, ठीक है, ओके। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 cos 2t से करेंगे, आपको मिल जाएगा 2 cos 2t, ठीक है, cos 2t को 2 cos 2t से करेंगे, आपको मिल जाएगा 2 cos square 2t, ठीक है। अब हम इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा आपका cos square 2t माइनस sin square 2t प्लस 2 cos 2t, थोड़ा ये अटपटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ध्यान से समझ लो, फॉर्मूलाज है, क्योंकि आपने किए नहीं हुए ना फॉर्मूले, तब यहाँ मुश्किल होता है। अब देखो हमारे पास 11, जो भी फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, हमारे पास 11th क्लास एक फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो दोनों इस तरह से है, देखो यहाँ क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा,
टू का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे थीटा लिखा है उसका डबल कर दो, तो 2t का डबल क्या हो जाएगा, देखो टू डबल ऑफ दिस थीटा है ना, 2 थीटा लिखा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 आएगा, उसका डबल आएगा। तो यहाँ अगर थीटा हमारा 2t है तो उसका डबल क्या जाएगा 4t। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 4t का। ओके, सो 2 अल्फा, ये मैंने 2 कॉमन निकाला है, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखना, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos 4t का, और साथ में क्या आ रहा है प्लस cos 2t, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा के इक्वल होता है, यानी यहाँ जो भी थीटा दिया हो यहाँ उसका डबल हो जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया 2t का डबल हो गया 4t, तो ये बन गया cos 4t, ठीक है। साथ में दिया है cos 2t। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, है ना, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये मैंने लिखवाया स्टार्टिंग में, सारे फॉर्मूले लिखवा रही हूँ मैं जो जो यूज हो रहे हैं, इसको याद करो। जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना 11th क्लास के, उसको एक पेपर पे लिख के रखो, देखो कहाँ क्या यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। सो वी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाय 2, ठीक है, ओके, एंड देन cos a minus b by 2. So you will get here 2 alpha into 2, ये हो जाएगा 60/2, 3t हो जाएगा, this is cos 3t and this is 2t/2, ठीक है, t हो जाएगा ये, so cos t। तो आपका जो डेरिवेटिव आया d बाय dx का वो आया 4 अल्फा cos 3t cos t, ठीक है बेटा, दिस द डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dt। सारे फॉर्मूलाज क्लियर। अब आते हैं इसी तरह से हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, और y क्या है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा पेशेंस से सीख लो। ये y है हमारा बीटा cos 2t 1 माइनस cos 2t, ठीक है। नाउ वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ y, ध्यान समझेंगे y का डेरिवेटिव, जस्ट वेट। y है हमारा बीटा cos 2t 1 माइनस cos 2t, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो dy बाय dt आपका हो जाएगा, बीटा यही रहने देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए अब डेरिवेटिव निकालते हैं, cos 2t एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ cos 2t अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था -2 sin 2t, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस हो गया, सो 2 और 2t का डेरिवेटिव 2 sin 2t, ठीक है। उसके बाद here you will get 1 minus cos 2t। अब देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और साथ में 2t का डेरिवेटिव 2, सो व्हाट विल गेट हियर -2 sin 2t, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 2 sin 2t, इसमें 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, cos t और इसको करेंगे माइनस साइन 2t और यहाँ प्लस 2 sin 2t cos 2t, ठीक है। देखो यहाँ आ रहा है 2 बार 2 sin 2t cos t
अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, तो मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है। साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। कल भी हमने यूज किया था फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद होगा, है ना। तो जो भी यहाँ थीटा हो उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसी तरह से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस पे लगाऊंगी, थीटा डबल हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 इंटू 2t साइन 4t। ठीक है, जो भी यहाँ थीटा दिया हो उसका डबल, तो 2t का डबल 4t, साइन 4t हो गया ये। ठीक है, दिस इज साइन 4t। और ये क्या है, -2 साइन 2t है। अगेन इसमें भी ये फॉर्मूला लगा दिया, देखो सेम, तो ये भी हो जाएगा साइन 4t। अब देखिए साइन 4t कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 साइन 4t -2 साइन 2t। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो आपको मिल जाएगा साइन 4t माइनस साइन 2t। ठीक है, अब आपको वही फॉर्मूले लगाने जो मैंने 4 लिखवाए आपको, देखो तो इसमें लगेगा साइन a माइनस बी का जो होता है 2 कॉस a प्लस 2। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, कहाँ, यहाँ बोल रहे हो, यहाँ नहीं, यहाँ कह रहे हो, यहाँ पे ये नहीं, इसमें तो डेरिवेटिव निकालोगे ना, फॉर्मूला थोड़ी लगाना है इसमें। 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना। और cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin 2t हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम तो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ना इसमें, हाँ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या था मैंने अभी पढ़ाया आपको, होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2। इसको एक बार फिर अपने हाथ से करके देखना, ठीक है। साइन a माइनस बी बाय 2, ठीक है। सो 2 बीटा यहां आ जाएगा, 3t देखो cos 3t हो जाएगा, 6/2 3t हो जाएगा, और ये साइन 2t/2 t हो जाएगा। सो 4 बीटा cos 3t साइन t आ गया। इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में आता है, ठीक है, हायर लेवल में आ जाता है, लेकिन एक बार आया है इसलिए मैंने आपको करा दिया। ओके, चलिए अब हम dy बाय dx निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा dy बाय dt दिया ही हुआ है हमें, 4 बीटा cos 3t एंड sin t, और हमने जो dx बाय d थीटा निकाला था वो आ रहा था हमारा 4 अल्फा cos 3t cos t आया, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, cos 3t से cos 3t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, बीटा बाय अल्फा और sin t अपॉन cos t कितना होता है बेटा, tan t। दैट्स ऑल, यही आपको इसमें प्रूव करना था।